कासिम, हमें ये बताएं कि इम्तिहानात के लिए मामूली चीज़ों पर करोड़ों रुपए किराए पर खर्च करना क्या दुरुस्त इक़दाम है? जी देखें, अंधेर नगरी चौपड़ राज का अगर कोई अमली नमूना देखना हो तो इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इसका अमली नमूना बना हुआ है। 28 अप्रैल से होने वाले इम्तहानात जो कि अब मुलतवी हो गई हैं, 5 मई से ये इम्तहानात मुनक़िद होंगे। इस इम्तहान के इनकाद के लिए बड़े सरकारी कॉलेजेस जो इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ फर्नीचर भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है और हर चीज़ अवेलेबल होती है, उनको इग्नोर करके उन्होंने छोटे कॉलेजों को, प्राइवेट निजी इदारों को सेंटर बनाकर, इम्तहानी मराकज़ बनाकर जो है वो वहाँ के लिए जो फर्नीचर और गिलास, कनातें और टेंट जो किराए पर हासिल कर रहे हैं, तकरीबन 5 करोड़ के लगभग का ये टेंडर है जो कि मंजूर हो चुका है। अच्छा। इस रकम में अगर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची चाहे तो नया फर्नीचर खरीद के, नई जग, नई चीज़ें खरीद के जो है ना 20-25 साल तक इनके काम आ सकती हैं। लेकिन हर साल ये इसी तरह करते हैं, छोटे इम्तहानी मराकज़ कायम करके वहाँ फर्नीचर की कमी को पूरा करने के नाम पे जो है वो फर्नीचर और दूसरी चीज़ें जो है वो हायर करते हैं और इसमें किकबैक अलग होता है, कमीशंस अलग होती हैं और सरकारी ख़जाने को अपनी जेब भरने के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाता है। अच्छा कासिम, 2 करोड़ से ज़ायद के टेंडर्स जारी करने के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी है, लेकिन यहाँ उनसे मंजूरी नहीं ली गई, तो फिर टेंडर कैसे जारी हो गया? देखें, जो वज़ीर बोर्ड एंड जामियात थे, उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला था कि 20 मिलियन से ज़्यादा जो भी खराजात बोर्ड करेगा उसका जो है वो पेशगी इजाज़तनामा कंट्रोलिंग अथॉरिटी से ली जाएगी। इस वक्त जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिस्ट्री भी है वो ज़रा सिंध के पास है, मगर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने उस हुक्मनामे को रद्दी के टोकरी में फेंक कर बराह रास्त जो है वो टेंडर्स तलब किए हैं और ठेकेदार वो ऐसे ठेकेदार हैं जो 20-25 साल से 30 साल से वो वही ठेकेदार आते हैं, वही लोग ये टेंडर विन करते हैं और वही लोग ये चीज़ें फराहम करती हैं। तो वज़ीर आला के जो कंट्रोल अथॉरिटी जो अहकामात थे उनमें कहा गया था कि पहले BOG में आप जाएंगे, BOG मंजूरी देगी, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो मंजूरी देगी, तो उसके बाद वो भेजा जाए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, उसकी मंजूरी के बाद टेंडर होगा। मगर जो बोर्ड में माफिया बैठा हुआ है, जो काबिज लोग हैं, उन्होंने इसको बालाइताक रखते हुए जो बराह रास्त टेंडर से जारी कर दिए हैं और वो टेंडर जो उन्होंने मंजूर किए हैं वो बोर्ड के वेबसाइट पर और सेपरा के वेबसाइट पर डिस्प्ले भी कर दिए गए। अच्छा कासिम, जिस तरह से आपने बताया कि हर साल किराए पर ये चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं और करोड़ों रुपया जो है वो किराए की मद में दिया जाता है, क्या इनके पास ऐसे सोर्स नहीं है कि इन्हें परमानेंटली एक ही बार ख़रीद लिया जाए और उन्हें कहीं पर स्टोर कर दिया जाए इस सारे सामान को? देखें, जो रिसोर्सेज हैं वो तो हर साल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल अगर वो एक बार खरीदेंगे तो उनको जेबें भरने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। अच्छा। कुछ बीच में चेयरमैन ऐसा है जो ईमानदार थे, जैसा प्रोफेसर चेयरमैन आए थे, उन्होंने ये बात कही थी उनको कि एक बार ये सारी चीज़ें खरीद लें और एक वेयर हाउस बनाएं, बोर्ड में जगह बहुत है, वहाँ इसको डंप करें और उसको आगे जो एग्जाम हर साल होने हैं, बोर्ड का काम यही है। ये कोई अचानक से तो नहीं कि कुदरती आफतें नाजिल हो गई। हर साल इम्तहान होते हैं, एक सप्लीमेंट्री का इम्तहान होता है, एक एनुअल का इम्तहान होता है और ये लेना ही लेना है बोर्ड ने। जब बोर्ड ने लेना है तो उन्होंने कहा था कि ये फर्नीचर वो किराए पे भी ऐसा फर्नीचर लेते हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा से बरामद हुए हों। बल्कि कासिम, देखा जाए तो हमारे मुल्क में तो कि इसमें नए तकरीबन सारा साल इम्तिहानात होते रहते हैं। बोर्ड के इम्तिहानात तो एक बोर्ड के ख़त्म होते हैं, दूसरे बोर्ड के शुरू हो जाते हैं, दूसरे ख़त्म होकर तीसरे के शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हमारी एक किस्म की देखा जाए तो परमानेंट ज़रूरत है, तो फिर इसको क्यों नहीं किया जाता है? बार बार किराए पे लेना, बार बार किराया अदा करना, मतलब ये बात समझ से बालातर है। तो क्या हमारे आला अफसरान को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है? ये बिल्कुल समझ सबको आती है, मगर ये माफिया इतना मजबूत है कि वज़ीर आला सिंध भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो भी इनके आगे बेबस है। उन्होंने तमाम बोर्ड में नए चेयरमैन अपॉइंट किए सर्च कमेटी के थ्रू, मगर इस बोर्ड में माफिया चेयरमैन तक को अपॉइंट करना नहीं दे रहा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर वो बड़े सरकारी कॉलेज कराची में कॉलेज एजुकेशन में 90% जो गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर्स हैं, मतलब 90% जो तालीम है, कॉलेज की तालीम जो है वो सरकारी कॉलेजेस देते हैं और 10% जो है प्राइवेट इदारों के इसमें शेयर्स हैं।
जबकि स्कूल की सतह पे बिल्कुल बरक से स्कूलों में 70% जो है ना निजी सेक्टर शेयर देता है और 30% जो है ना गवर्नमेंट का देता है। अगर ये इम्तानी मराकज़ है जो बड़े सरकारी कॉलेज हैं, 2-2, 2,500, 3-3 बच्चे से तालीम होता है, वहाँ फर्नीचर जो है ना वाफर मिकदार में दस्तियाब है। बिल्कुल ऐसे अगर उनको ये सेंटर इम्तानी मराकज़ बना दे तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर चलो इसके बावजूद प्राइवेट कॉलेजों को भी शेयर से देना हो, इसमें सेंटर बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये इस रकम में नई कुर्सियां, नई टेबलें, नए पंखे, नए जैक जो है 1 साल के जो अखराजात हैं उसमें 20 साल तक के अखराजात बच जाएंगे। बिल्कुल कासिम, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जेबें भरने के लिए रास्ता नहीं बचता। ये समझ से बालातर है कि बड़े सरकारी और निजी तालीमी इदारों को नजरअंदाज करके छोटे छोटे सेंटर बनाए जाते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या मौकिफ दिया जाता है ये छोटे सेंटर बनाने के हवाले से? इनके पास कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने जेब भरने के लिए रास्ता बना लेते हैं कि जी निजी स्कूलों में, कॉलेजों में जो सेंटर बनाते हैं उसमें जो है वो फर्नीचर नहीं है। हालांकि वहाँ भी बच्चे अच्छी खासी तादाद में पढ़ते हैं, फर्नीचर वहाँ भी दस्तियाब होता है। अक्सर जो हम कॉलेजों में या स्कूलों में जो एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो चेयरमैन बोर्ड के साथ या कंट्रोल एग्जामिनेशन हम विजिट करते हैं, तो उसमें हम देखने में आता है कि वो जो फर्नीचर जो बोर्ड फराहम करता है वो किसी कोने खांचे में डम हुआ होता है, फेंक दिया जाता है, उसको इस्तेमाल भी नहीं करते। मगर जो बिल बनता है, बिल बन के जो है वहां से साइन होकर आता है जी इतनी कुर्सियां वसूल हो गई, इतने पंखे वसूल हो गए, इतने टेबल वसूल हो गए। हाँ। उसके हिसाब से फिर बिल बनता है और बिल बनते हैं और ठेकेदार को पेमेंट हो जाती है। लेकिन कासिम, ये टेंडर कैसे जारी हो गया? कायम मुकाम चेयरमैन की मंजूरी तो थी नहीं और उनकी मंजूरी ना होने के बावजूद ये टेंडर जारी किया गया है। जी, जो कायम मुकाम चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि भाई जो सर्च कमेटी ने इंटरव्यूज के अनकरीब जो है वो नए चेयरमैन आने वाले हैं, ये टेंडर जो है करोड़ों का मामला है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा। हाँ। उन्होंने तो इनकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो टेंडर होते हैं वो इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस जो बोर्ड का एक अफसर होता है उनके प्रपोजल से आगे टेंडर होते हैं। जब ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से लेटर आया कि जी वहाँ से प्रियोर अप्रूवल ज़रूरी है, उसके बगैर टेंडर नहीं करें, तो उन्होंने अपना एक नोट लिख के सेक्रेटरी को कहा कि जी मैं अपना प्रपोजल वापस लेता हूँ, ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अहकामात की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है और इसको पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी से जो है वो अप्रूवल लिया जाए, उसके बाद जो है वो टेंडर जारी किया जाए। ठीक है। तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी गई, बल्कि उनको बुला के उनको बड़ा बुरी तरह उनके साथ पेश आया गया। और उसके बाद जो है ना उसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तो यही हालत है, माफिया इतना मजबूत है वहाँ पे कि कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी नए चेयरमैन है जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने अभी उनको एडिशनल चार्ज दिया गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का। उनके 2 दिन हो गए हैं, वो उनके वहाँ जाने के बाद जो है वो इम्तहानात का जो सिलसिला था वो भी उन्होंने कहा कि जी हम 5 मई से ले लेंगे। बाकी अभी कॉपियों का टेंडर तकरीबन वही कंपनी है जिसको दे दिया गया, मगर कानूनी कागजी कार्रवाई बाकी बच गई है। तो वो भी तकरीबन 7-8 करोड़ का कॉपी की छपाई का टेंडर वो अलग है, इससे जो कुर्सियों का, टेबलों का, जो जग पानी का, गिलास का टेंडर से अलग है। तो वो एक अजीब सूरत हाल है। कोई शख्स जो है ना वहाँ पे, कोई शरीफ आदमी वहाँ पे चेयरमैन का चार्ज लेने को तैयार नहीं था। इससे कबल जो है ना 2 चेयरमैनों ने जो सिलेक्ट किया था सर्च कमेटी ने, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि जी हम इस माफिया को फेस नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ पे चार्ज नहीं लेंगे।